असलामुअलैकुम दोस्तों, यूट्यूब चैनल पर खुश आमदीद। दोस्तों, मेरा नाम है मोहम्मद यूसुफ। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं हंजरा ऑफिशियल। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले गुजारिश है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। दोस्तों, चैनल सब्सक्राइब कर दिया करें, इससे हमें हौसला अफजाई होती है और हम आपके लिए इसी तरह इन्फॉर्मेशन के लिए इस्लामिक इन्फॉर्मेशन की वीडियो बनाते रहें। दोस्तों, चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। दोस्तों, सामरी के इस अनोखे फरेब ने एक मुहक्किक दोस्तों सामरी जादूगर था कौन? सामरी के इस अनोखे फरेब ने एक मुहक्किक के लिए ये सवाल पैदा कर दिया है कि ये शख्स इसराइली था या कौन, और ये कि सामरी इसका नाम है या लक़ब। नजार कहते हैं कि इस मौके पर जरायद में ईसाइयों ने यह सवाल उठाया है कि सामरी सामरा की जानिब से मंसूब है और सामरा शहर उस वक्त तक आबाद नहीं हुआ था, लिहाजा कुरान के इस वाक़या में सामरी के जिक्र के क्या मायने? तो इसका जवाब ये है कि सामरी सामरा शहर की जानिब से मंसूब नहीं है और ना मंसूब हो सकता है, इसलिए कि ये शहर मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माना में मौजूद ना था, बल्कि बहुत ज़माना के बाद आलम वजूद में आया, बल्कि ये शामर की जानिब मंसूब है और ये इब्रानी लफ्ज़ है। ये जब अरबी में मुंतकिल हुआ तो शीन सीन के साथ तब्दील हो गया। खुद इब्रानी बोलने वाली दो शाखें सबत इफ्राइमी और सबत यहूदा में से इफ्राइमी सीन बोलते और यहूदा शीन, चुनाचे ये लफ्ज़ इब्रानी में शुमीर बोला जाता है और शिमर के मानी हर्ष हिफाजत के हैं, लिहाजा शुमीर या शामिर या सामिर के मानी हारिस मुहाफिज के हैं और इसी के निस्बत से सामरी बोला जाता है। नजार ने इब्रानी तौरात से इस मायने के इस्तशहाद में एक हवाला भी दिया है कि जब खुदा ने काबिल से पूछा कि तेरा भाई हबीब कहाँ है, तो उसने जवाब दिया, मुझे नहीं मालूम कि वो कहाँ है। मसूमीरा हैयन वखी, क्या मैं अपने भाई का मुहाफिज हूँ? और अलामा आज़ाद फरमाते हैं, ये सवाल पैदा होता है कि सामरी कौन था? ये उसका नाम था या कौमियत का लक़ब? कयास कहता है कि यहाँ सामरी से मकसूद सुमेरी कौम का फ़र्द है, क्योंकि जिस कौम को हमने सुमेरी के नाम से पुकारना शुरू कर दिया है, अरबी में इसका नाम कदीम से सामरी आ रहा है और अब भी इराक में इनका बकाया इसी नाम से पुकारा जाता है। यहाँ कुरान का अल सामरी कह के इसे पुकारना साफ कह रहा है कि ये नाम नहीं है, इसकी कौमियत की तरफ इशारा है, यानी वो शख्स इसराइली ना था, सामरी था। हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम से तकरीबन 3500 बरस पहले दजला और फरात के दो आबे में दो मुख्तलिफ कौमें आबाद हो रही थीं और एक अजीमुल शान तमद्दन की बुनियादें उठा रही थीं। इनमें से एक कौम जो जनूब से आई थी अरब थी, जो दूसरी जिसकी निस्बत ख्याल किया जाता है कि शुमाल से उत्तरी सुमेरी थी। इस कौम के नाम से तारीख कदीम का शहर सामरा और आर आबाद हुआ था, जिसका महल अब्दल अबैद में दरियाफ्त हुआ है और वहाँ से 5000 बरस बेशतर के बने हुए जेवर और सुनहरी ज़रूफ बरामद हुए हैं। सुमेरी कौम की असल क्या थी, इस बारे में इस वक्त तक कोई कतई राय कायम नहीं की जा सकी, लेकिन नैनवा में अशूरी पाल मतवफ़ी 626 कबल मसीह के जो कुतब खाना निकला है, इसमें तख्तियों का एक मजमुआ लख्त की किताब का भी है, जिसमें अकादी और सुमेरी ज़बान के हम मैनी अल्फाज जमा किए गए हैं। इससे मालूम होता है कि सुमेरी ज़बान के अस्वात सामी हरूफ के अस्वात से चंदा मुख्तलिफ नहीं थे, चंद दिन मुख्तलिफ नहीं थे। बहुत मुमकिन है कि वो भी दरअसल इन्हीं कबाइल के मजमुआ से कोई बाइदी ताल्लुक़ रखते हों, जिनके लिए हमने तौरात की इस्तिलाह सामी इख्तियार कर ली है। बहरहाल सुमेरी कबाइल का असली वतन इराक था, मगर ये दूर दूर तक फैल गए थे। मिस्र से इनके ताल्लुकात का सुराग 1000 साल कबल मसीह तक रोशनी में आ चुका है। बस मालूम होता है कि इसी कौम का एक फ़र्द हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का भी मुतक़िद हो गया और जब बनी इसराइल निकले तो ये भी उनके साथ निकल आया। इसी को कुरान ने अल सामरी के लफ्ज़ से याद किया है। गाय
बैल और बछड़े की तकदीस का ख्याल सुमेरियों में भी था और मिस्रियों में भी। मिस्री अपने देवता हौस का चेहरा गाय की शक्ल का बनाते थे। अलग तर्जमान अल कुरान जिल्द 2 सफ़ा नंबर 464 और 465। इन हर दो बयानात के मुतालिया के बाद ये बासानी फैसला किया जा सकता है कि मौलाना आज़ाद की तशरीह नजार की तशरीह के मुकाबला में ज़्यादा करीम सवाब और रजा और नजार की तशरीह तावील बईद की हैसियत रखती है। सामर के मैंने अगर निगाहबान के आते हैं तो इसका नाम भी सामरी क्यों हुआ, इसका जवाब इस तावील में नहीं मिलता। और ईसाइयों के सवाल का जवाब जिस तारीखी तहकीक के साथ आज़ाद साहब के मजमून में मिलता है वही सही है। अलहासिल हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जब इन मामलात से फारिग हो गए तो उन्होंने खुदा ताला की जनाब में रजू किया कि अब उनके इस अर्तदाद और बेदीनी की सजा तेरे नज़दीक क्या है। वहाँ से जवाब मिला कि जिन लोगों ने ये शिरक किया उनको अपनी जान से हाथ धो लेना पड़ेगा। नसाई में रिवायत है कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने बनी इसराइल से कहा कि तुम्हारी तौबा की तरफ एक सूरत मुकर्रर की गई है, अब वो ये कि मुजरमों को अपने जान की इस तरह ख़त्म कराना चाहिए कि जो शख्स रिश्ता में जिससे ज़्यादा करीब है वो अपने अजीज़ को अपने हाथ से कत्ल करे, यानी बाप बेटे को और बेटा बाप को और भाई भाई को। आखिर बनी इसराइल को इस हुक्म के सामने सर तस्लीम खाम करना पड़ा। तौरात में है कि इस तरह 3000 बनी इसराइल कत्ल हुए और बाद इस्लामी रिवायात में से इसे भी ज़्यादा तादाद मज़कूर है। जब नौबत यहाँ तक पहुँची तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम दरगाह इलाही में सजदा रेज़ हुए और अर्ज़ किया, बारे इलाही अब इन पर रहम फरमा और इनकी ख़ताओं को बख्श दे। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की दुआ कबूल हुई और अल्लाह ताला ने फरमाया कि हमने कातिल और मकतूल दोनों को बख्श दिया और जो ज़िंदा हैं और कसूरवार हैं उनके भी खता माफ़ कर दी। तो तुम इनको समझा दो कि आइंदा शिरक के करीब भी ना जाए। और जब मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से कहा कि ऐ कौम, बिलाशुबा तुमने गुसाला बनाने में अपने नफ्स पर बड़ा जुल्म किया है, बस अपने खालिक की तरफ रजू करो और अपनी जानों को कुर्बान करो। तुम्हारे पैदा करने वाले के नज़दीक तुम्हारे हक में यही बेहतर है, फिर वो तुम पर रजू बेरहमत होगा। बिलाशुबा वो बड़ा रजू बेरहमत होने वाला है, रहम करने वाला है। इस वाक़या से मुतल्लिक़ कुरान अजीज़ और तौरात में बहुत सा इख्तिलाफ है। तौरात का बयान है कि गुसाला हारून अलैहिस्सलाम ने बनाया था और जब लोगों ने देखा कि मूसा ने पहाड़ से उतरने में देर लगाई तो वो हारून के पास जमा होकर उससे कहने लगे कि उठ हमारे लिए देवता बना दे जो हमारे आगे आगे चले, क्योंकि हम नहीं जानते कि इस मर्द मूसा को जो हमको मुल्क मिस्र से निकाल कर लाया क्या हो गया। हारून अलैहिस्सलाम ने उससे कहा, तुम्हारी बीवियों और लड़कों लड़कियों के कानों में जो सोने की बालियां हैं उनको उतार कर मेरे पास ले आओ। चुनाचे सब लोग उनके कानों से सोने की बालियां उतार कर उनको हारून के पास ले आए और उसने उनको उनके हाथों से लेकर एक ढाला हुआ बिछड़ा बनाया जिसकी सूरत छैनी से ठीक की। तब वो कहने लगे कि ऐ बनी इसराइल, यही वो तेरा देवता है जो तुझको मुल्क मिस्र से निकाल कर लाया। ये देखकर हारून ने उसके आगे एक कुर्बान गाह बनाई और उसने ऐलान कर दिया कि कल खुदाबंद के लिए ईद रहे। तौरात के तहरीफ व मसख की शहादत इससे ज़्यादा और क्या होगी कि जो किताब इस बात खरूज में हारून अलैहिस्सलाम को खुदा का पैगंबर और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को का वज़ीर ज़हर करती है, वही तौरात इस जगह हारून अलैहिस्सलाम को अयाज़म बिल्लाह ना सिर्फ मुशरिक और बुत परस्त साबित कर रही है बल्कि शिरक का मुअल्लम और बुत परस्ती का रहनुमा बता रही है। तौरात के मुताले से बआसानी आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अहले किताब को बुअल जबियों और किताबुल्लाह में तहरीफात के दस्तानों में सबसे ज़्यादा काबिल नफरत दास्तान ये है कि वो खुदा के जिन बरगुज़िदा इंसानों को नबी और पैगंबर कहते हैं उन्हीं पर शिरक कुफर और बदअखलाकियों की तहमत लगाने में भी नहीं झिझकते। चुनाचे इस मकाम पर भी सामरी के मुशरिकाना अमल को हज़रत हारून अलैहिस्सलाम के सर लगा दिया। कुरान अजीज़ इस खराफात
کے پرزور تردید کرتا ہے اور کہتا ہے کہ حضرت ہارون علیہ السلام کا دامن اس قسم کی ناپاکی سے قطعاً پاک ہے۔ غسالہ بنانا اور غسالہ پرستی کی ترغیب دینا سامری کا کام تھا، نہ کہ حضرت ہارون علیہ السلام جیسے برگزیدہ نبی کا۔ انہوں نے سختی کے ساتھ بنی اسرائیل کو اس ناپاک حرکت سے باز رکھنے کی صحیح کی، اور مگر وہ بدبخت کس طرح نہ مانے۔ دوستو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو، امید کرتا ہوں آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ دوستو اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ ہماری ہر میں آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت آسانی سے مل سکے۔ دوستو ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔